कल्पना कीजिए, अगर हमें हमारे सौर मंडल के बाहर एक ऐसा ग्रह मिल जाए जो हमारी पृथ्वी जैसा हो, एक ऐसा ग्रह जहां हवा, पानी और शायद जीवन भी हो। क्या सच में ऐसी जगह संभव है जहां हम जाकर एक नई शुरुआत कर सकें? और अगर हमें ऐसी जगह मिल जाए तो इसका हमारे भविष्य पर क्या असर होगा? वैज्ञानिक सालों से ऐसे ग्रह की तलाश में हैं जिसे सेकंड अर्थ कहा जा सके। इसके लिए टेलीस्कोप और अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नासा का केपलर टेलीस्कोप और हाल ही में लॉन्च हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसे ग्रहों की खोज में हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। ये टेलीस्कोप दूरस्थ सितारों की रोशनी में मामूली गिरावट को देखकर ग्रहों का पता लगाते हैं। ये वो पल होते हैं जब एक ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, जिससे हमें उसके अस्तित्व का संकेत मिलता है। लेकिन सिर्फ ग्रह मिल जाना काफी नहीं है, हमें एक ऐसा ग्रह चाहिए जो हैबिटेबल जोन में स्थित हो, यानी अपने तारे से इतनी दूरी पर हो कि वहां न बहुत ठंड हो और न ही बहुत गर्मी। ऐसी जगहें बहुत दुर्लभ होती हैं, लेकिन ये वही स्थान है जहां पानी तरल रूप में हो सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। अगर हम कोई ग्रह ढूंढते हैं जो इन शर्तों को पूरा करता है, तो उसे सेकंड अर्थ कहा जा सकता है। अब तक वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे ग्रह खोजे हैं जो हमारी पृथ्वी जैसे हैं। उदाहरण के लिए केपलर 452b एक ऐसा ग्रह है जिसे वैज्ञानिक पृथ्वी का बड़ा भाई कहते हैं। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से बड़ा है, लेकिन इसकी सतह और वातावरण हमारी पृथ्वी की तरह हो सकते हैं। अगर हमें ऐसी दूसरी पृथ्वी मिल भी जाए तो वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है जिससे हम इतनी दूरी तय कर सकें। जैसे कि केपलर 452b, ये पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि हमारी वर्तमान रॉकेट तकनीक से वहां पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। वैज्ञानिक नए तरीकों पर काम कर रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर प्रोपल्शन या लाइट सेल्स, जो हमें इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये तकनीक अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में है। अगर हम एक दूसरी पृथ्वी ढूंढते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या वहां जीवन संभव है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर किसी ग्रह पर पानी है तो वहां जीवन की संभावना हो सकती है। हो सकता है वहां का जीवन हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग हो। वहां के जीव शायद सूक्ष्म जीव हों या फिर कुछ और अजीब। ये ख्याल ही हमें रोमांचित करता है कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन हो सकता है। अगर हमें सच में एक दूसरी पृथ्वी मिल जाए तो इसका हमारी मानवता पर गहरा असर होगा। वैज्ञानिकों के लिए यह खोज एक नई शुरुआत होगी। एक नई दुनिया की खोज में नए शोध और खोजें शुरू होंगी, लेकिन आम लोगों के लिए भी यह एक रोमांचकारी घटना होगी। सोचिए, लोग, अगर इंसान उस दूसरी पृथ्वी पर जाकर बस जाते हैं तो क्या उसका पर्यावरण पर असर होगा? जैसे हमने अपनी पृथ्वी पर प्रदूषण फैलाया है, क्या हम वहां भी वही गलतियां करेंगे? वैज्ञानिक कहते हैं कि नई जगह पर जाकर हमें वहां के वातावरण का सम्मान करना होगा, ताकि हम उसकी प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट न करें। तो अगर हमें एक दूसरी पृथ्वी मिलती है तो ये न केवल विज्ञान के लिए एक बड़ी जीत होगी, बल्कि मानवता के लिए एक नया अध्याय भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पृथ्वी को भूल जाएं। यह हमारा पहला और सबसे प्यारा घर है और हमें इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट एरिया को और जानिए ब्रह्मांड के अन्य अद्भुत रहस्यों के बारे में।